श्री गुरुभ्यो नमः। वागीसाध्य सुमनस सर्वार्धानामुपक्रमे यमनत्वकृतकृत्यस्तं नमामि गजाननम्। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुण्डलोभासिवक्त्रम् दिव्याकल्पैर्नवमणिमये किङ्कणीनूपुराढ्यम् दीप्ताकाशं विशदवदनं सुप्रसन्नं महेशम् हस्ताब्जाभ्यां वटकमनिशं शूलखड्गो दधानम्। कौलीरे चित्रकूटे हिमगिरिशिखरे कान्तजालन्धरे वा सौरास्ते सिन्धुदेशे मगधवरवरे कौसले वा कलिङ्गे कर्णाटे कोङ्कणे वा मृगधवरवरे कानकुब्जस्थिते वा ते सर्वे यज्ञरक्षा कारणकृतयां पान्तु वा क्षेत्रपाला। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण याभ्यां विना न वस्यन्ते सिद्धस्वान्धस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रूपी चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिण वन्दे विशुद्धविज्ञान कवीश्वर कपीश्वरः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती च महाभागे विधि कमललोचने दिव्यरूपां विशालाक्षीं वाणीं देहि नमोऽस्तुते। चतुर्भुजां त्रिनयनां शुद्धस्फटिकसन्निभां ध्यायेऽहं मकरारूढां शुद्धवस्त्राणि सुस्मिताम्। नमामि गङ्गीस्तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। देवी प्रपन्नार्थे हरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगदुर्गलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षूरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नशतकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नकटस्थरत्नचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। अरुणकमलसंस्था तद्रजा पुञ्जवर्णा करयुगलदयिष्टा वीतियुगमाम्बुजा च मणिमयमुकुलाढ्यालङ्कृता कल्पजाले जयति भुवनमाता सन्ततं श्रीं श्रियेणः। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशकान्ता विद्युत्सुदामनि यथा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तु पुनः पुनः।
परम आराध्य परमेश्वरी भगवती माँ भगवती जगदम्बा पुराण त्रय के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान कोटीश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान केदारेश्वर भगवान बद्रीनारायण को प्रणाम करते हुए, माँ भगवती अलकनंदा मंदाकिनी को प्रणाम करते हुए, समस्त आचार्य वृंद विप्र वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंचस्थ व्यासद्वय के चरणों में प्रणाम करते हुए, भक्ति से ओत प्रोत माताओं को नमन करते हुए, आज की इस पूर्ण पावनी गाथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए मां भगवती के नाम का आश्रय लेंगे। अम्बे जय जगदम्बे जय जय 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 काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय हो अम्बे जय जगदम्बे जय जय तारा रुक्मणी भगवती जय जय तारा रुक्मणी भगवती जय जय अम्बा शाम्भवी जाह्नवी जय जय अम्बा शाम्भवी जाह्नवी जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय हो अम्बे जय जगदम्बे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय काल विनाशिनी काली जय हो काल विनाशिनी काली जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय दुर्ग विनाशिनी दुर्गे जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 जय जय बोलो जगदम्बे मात की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय श्री शिव महापुराण की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की पूज्यपाद ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय हो महंत श्री शिवानंद गिरी जी महाराज की जय हो सब भक्तों की जय हो आप सब लोगों का बड़ा सौष्ठव सौभाग्य, आपके पुण्यों का समार्जन से आपको
पुराण त्रय वार्ता श्रवण करने का शुभ अवसर मिला। पूज्य सदगुरुदेव की सद प्रेरणा, सद आशीर्वाद और महंत श्री शिवानंद गिरी बाबा जी के सानिध्य में यह पुराण त्रय आयोजन चल रहा है। भगवान कोटीश्वर इसको निर्विघ्नता से संपन्न करेंगे, यह हम भगवान से कामना करते हैं। बगैर गुरु के जीवन में कृपा नहीं बरसती है। जिसके गुरु, पहले तो बगैर गुरु के जीवन ही मुश्किल है। गुरु धारण जीवन में जरूर करना चाहिए। जिसने जीवन में गुरु धारण नहीं किया उसका मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। जब तक गुरु नहीं है तब तक हम अंधे हैं। हमको देखने की जो शक्ति देते हैं, जो ब्रह्मलीन स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज का आशीर्वाद, उनकी आशीर्वाद से ही यह यज्ञ हो रहा है। उनकी सद प्रेरणा से ही यह यज्ञ हो रहा है। उनके जितने शिष्य परिकर हैं इस देश में नहीं, बाहर के देशों में भी इस सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहा है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जीवन में गुरु जरूर धारण करें। और पहले ये जरूर जाने कि गुरु क्या होता है। जानते हैं आप गुरु क्या होता है? गुरुणदभि अज्ञानाद अंधकार सह गुरु। जो हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है उसको मिटा करके प्रकाश रूपी मार्ग हमें प्रशस्त करे, वही गुरु है। और आजकल तो गुरुओं की लाइन बहुत लंबी है। जहां एक कथा होती है कि आ जाओ जी गुरु मंत्र लेने, और माताओं की भी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। कह के पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जब तक गुरु का पता नहीं है ना, ऐसे ही नहीं कि जिसके पीछे लंबी लाइन लगी है सब वहीं चले जाओ। आप गुरुओं के देख रहे हैं आज क्या स्थिति है, कहां बैठे हुए हैं गुरु महाराज। तो गुरु जान के बनाओ, और गुरु जरूर बनाओ। स्त्रियों के लिए तो उनका पति ही गुरु है, नहीं? हाँ, तो जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे ऐसे गुरु का आप अनुसरण करें, ऐसे गुरु की आप शरण में जाएं, वो हमें। और गुरु का काम क्या है? क्या है गुरु का काम? हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घूर नरक मह परहि। जो अपने शिष्य का धन तो हरण कर लेता है, लेकिन उसके शोक का ताप पाप संताप उसके जीवन में जो है उसका हरण न करे, केवल उसके धन पर ही उसकी दृष्टि है, तो वो गुरु चेले को भी नरक में ले जाएगा और खुद भी नरक में जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं, गुरु जरूर बनाओ, लेकिन जान करके बनाओ। पहले गुरु को देख लो, ये गुरु धारण करने लायक है भी या नहीं है। ऐसे ही लाइन लंबी देख करके न चले जाओ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी मोहि गोविंद दियो बताए। इस दोहे का अर्थ क्या है? क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी मोहि गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद आपके सामने खड़े हैं, गुरु भी है गोविंद भी है, तो किसको प्रणाम करेंगे? ये तो इसका साधारण अर्थ है जो आप कह रहे हैं गुरु को। जब जब शिष्य के जीवन में कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उस प्रश्न का समाधान उसके गुरु देते हैं। तो आपके सामने आप एक गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, तो वो गुरु क्या करेंगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं?
बलिहारी गुरु आपकी मुहि गोविंद दियो बताए। क्या कि हे गुरु महाराज आपकी बलिहारी है। आपने कहा कि हे चेले, मेरा काम क्या था? तेरे को गोविंद के चरणों तक पहुंचाना। अब तेरे सामने गोविंद खड़े हैं, गोविंद के चरणों में लेट जा। यहां नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान की मूर्ति को बाहर फेंको और गुरु जी की फोटो अंदर रख के अपर जो पति देव दर्शन तुम्हें मारने नहीं। अरे गुरु जी द्वारे आछन घर में तो धुपाणु तनके नहीं मनवा। हाँ पहले पति देवता तुम्हें मारने याद। तो गुरु शिष्य के जीवन में जब जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो गुरु से ही समाधान मिलता है। तो गुरु ने ही समाधान दिया कि तेरे जीवन में ये प्रश्न खड़ा हुआ है, किसके पांव में लगना है? तो गुरु ने बताया है कि गोविंद खड़े हैं, गोविंद के चरणों में लग जा। तो जीवन में गुरु जरूर धारण करें। और ये हम ये वार्ता यहां पर सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, शिव महापुराण सुन रहे हैं, देवी भागवत सुन रहे हैं। इन सब पुराणों का एक ही ध्येय है। क्या ध्येय है? हरेर नाम हरिर नाम हरिर नामीव केवलम गतिर्नान्यस्त्यनान्यस्त गतिर्नान्यस्य अन्यथा। किसी भी प्रकार से, कल व्यास जी महाराज भी कह रहे थे, भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम किसी भी भाव से लिया जाए, भाव से लिया जाए, कुभाव से लिया जाए, आलस से लिया जाए, प्रमाद से लिया जाए, शत्रुता से लिया जाए, लेकिन भगवान का नाम लेना है। और इन पुराणों का यही ध्येय है, जीव किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में लगे, भगवान का नाम ले। अब जब आप भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम क्या है? भूतरणिकायाम। इस भव सागर से पार करने के लिए जो तरणिका है, जो नाव है, वो भगवान का नाम है। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेगा वो इस भव से पार हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है? भव सागर है ये। और जिसने भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया वो इस भव सागर में डूब जाएगा, यही 84 के चक्करों में घूमता रहेगा। तो हमको 84 के चक्करों में नहीं पड़ना है, हमको भगवान के नाम का आश्रय लेकर के इस भव से पार होना है। तो ये पुराण हमें यही शिक्षा देते हैं कि किसी भी प्रकार से हम भगवान के नाम का आश्रय लें और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के हम भगवान के उन चरणों तक अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं और भगवान के उस धाम को हम प्राप्त करें। इसलिए यह मानव देह हमको भगवान ने दिया हुआ है। यही इन पुराणों का सार है, इन कथाओं का यही सार है। अब इसी उदाहरण में देवी भागवत में नारद और व्यास जी का संवाद है। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना, 6 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं हुई उनकी। तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भागवत आदि शास्त्र की रचना की और इधर अब 18 पुराण बना दिए, 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, लेकिन उन पुराण संहिता का प्रचार प्रसार कैसे हो? अब वो तो हो गए वृद्ध, तो उस पुराण का प्रचार प्रसार कैसे हो? यह शंका उत्पन्न हुई और उनको हुआ कि अब मेरा पुत्र होना चाहिए वृद्धावस्था में। तो वृद्धावस्था में श्री व्यास जी महाराज को यह चेतना आई कि अब पुत्र होना चाहिए। तो उनके आश्रम में एक घृताची नाम की अप्सरा आई। उस घृताची नाम की अप्सरा को देख करके वयोवृद्ध व्यास जी के मन में उसके प्रति आसक्ति हुई।
और उसके प्रति आसक्ति हुई व्यास जी उस समय जो है काष्ठ का मंथन कर रहे थे, अग्नि जला रहे थे यज्ञ के लिए, और उनका अमोघ तेज उस काष्ठ पर गिरा है। वहां से सुखदेव जी का जन्म हुआ है। ये देवी भागवत की कथा। और सुखदेव जी अयोनिज हैं। क्रीड़ा सुखोसी वृषभान जाया, कह के जो ये सुखदेव जी हैं ये श्री राधा जी के क्रीड़ा सुख हैं। श्री राधा जी गोलोक धाम में वास करती है। उस गोलोक धाम में राधा जी वास करती है और भगवान कृष्ण देखते हैं, जब भगवान कृष्ण इधर उधर होते हैं तो राधा भगवान के विरह में रोती है। भगवान के विरह में वह राधा रोती है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही सुख का रूप धारण करते हैं, तोते का रूप, तोता बनते हैं। क्रीड़ा सुकोसी वृषभानु जाया, और क्रीड़ा सुख बन करके उस राधा के हाथ में बैठते हैं, कभी उसके कंधे में बैठते हैं, और कंधे में बैठ करके भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं राधा को। अब राधा कहती है कि इस मृत्यु लोक में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो उस क्रीड़ा सुख को ही इस भूभाग में, इस भारतवर्ष में, उस बद्रिकारण्य में भेजा है, और उसी ने इस संहिता का प्रचार प्रसार किया। और इधर देवी भागवत के माध्यम से श्री व्यास जी उस काष्ठ के मंथन से घृताची नाम की अप्सरा को देख करके व्यास जी का अमोघ तेज उस काष्ठ में गिरा है। वहां से सुखदेव जी का जन्म हुआ है। सुखदेव जी का जन्म जैसे ही हुआ, वहां सुखदेव जी का पालन पोषण हुआ है। सुखदेव जी फिर राजा जनक जी के पास भेजा गया है। जनक जी से उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया है। फिर विरक्त हुए हैं, और विरक्त होकर के फिर सुखदेव जी जब इस संहिता का प्रचार प्रसार करना है, ये कथा व्यास जी आपको सुनाएंगे, तो फिर उस संहिता का प्रचार प्रसार करने के लिए सुखदेव जी आए हैं। और इधर इस संहिता का प्रचार प्रसार श्री सुखदेव जी ने किया है। और व्यास जी महाराज ने उन वेद शास्त्र पुराणों का प्रणयन करके हम सब जीवों पर व्यास जी का बड़ा अनुग्रह है, विशेष करके ब्राह्मण, हम ब्राह्मण लोगों पर, पहले तो सभी चारों वर्णों पर व्यास जी का ये वेद शास्त्र सबके लिए, वेद ब्राह्मण के लिए, वेद ब्राह्मण के लिए है, लेकिन ये पुराण वार्ता सबके लिए, सबके लिए व्यास जी ने इसको बनाया है। सब इसका श्रवण करके अपने जीवन में जितने ताप, पाप, संताप, दुख, दरिद्र है सबको दूर करते हैं। भगवान की कथाओं को सुन करके हमारे जीवन में व्यथा ही व्यथा है, हमारे जीवन में व्यथा और सब वृथा, और भगवान की कथा ही कथा है। और ये कथा जीवन के ताप पापों को शांत करती है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, सुनाएंगे व्यास जी आपको। जितने आतप्त हैं, आप संतप्त हैं, भगवान की कथा उस जीव को उस दुख से निवृत्ति दिलाती है। भगवान की ये कथा, ऐसी ये कथाएं हैं। इधर एक बार जलमग्न सारा संसार है, सारा संसार जलमग्न है। उसमें भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान विष्णु उसमें आए, ये भी सृष्टि प्रकरण आप सुनेंगे व्यास जी से। और उस जल में भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने देखा कि भगवान विष्णु भी जप में बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं।
भगवती महामाया के मंत्र का जप कर रहे हैं। उस महामंत्र का उपदेश विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को किया है और उस मंत्र का ब्रह्मा जी ने एक श्लोक बनाया, एक पाद बनाया उस मंत्र का, और उस मंत्र को ब्रह्मा जी जपने लगे। उस मंत्र को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने वही मंत्र व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उस एक श्लोक का विस्तार करके, क्योंकि जो व्यास है उसका काम है विस्तार करना, तो व्यास जी ने उसका विस्तार करके उस एक श्लोक के 12 स्कंद और 18,000 श्लोक, ये यहां पे देवी भागवत जी रखे हुए हैं। 12 स्कंद और 18,000 श्लोक का देवी भागवत का निर्माण व्यास जी ने किया है। और उसी प्रलय काल में एक दैत्य हुआ, हयग्रीव नाम का एक दैत्य हुआ। उस हयग्रीव नाम के दैत्य ने घोर तप किया, महामाया का तप किया, उसने महायोग माया का तप किया है। मां भगवती उस पर प्रसन्न हुई और उसने मां भगवती से अमरत्व का वरदान मांगा। ये जो दैत्य हैं ये अमर होना चाहते हैं, ये कभी मरना नहीं चाहते। तो मां भगवती ने कहा यहां जो आया है उसने जाना है। तो इसने कहा अगर आप अमरत्व का वरदान मुझे नहीं दे सकते तो मुझे आप इच्छा मृत्यु का वरदान दें, जब मैं मरना चाहूं तभी मेरी मृत्यु हो। तो भगवती ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, जब तू चाहेगा तभी मरेगा, जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरेगा। तो इधर भगवान विष्णु से 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रश्नो विभु, 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु का उस दैत्य से युद्ध हुआ, लेकिन भगवान विष्णु उससे जीत नहीं पाए, उस दैत्य से जीत नहीं पाए। अब भगवान विष्णु थक गए, भगवान विष्णु थके और भगवान विष्णु ने जो धनुष रखा हुआ था उसको नीचे जमीन में रखा और उसके धनुष की आड़ लेकर के इधर भगवान ने उसको टिकाया और योग निद्रा में भगवान सो गए। अब देवताओं ने उस दैत्य से, सारे देवता त्रस्त हैं, त्राही त्राही मच गई 3 लोकों में। अब देवताओं ने यजन शुरू किया है, सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास आए, लेकिन भगवान विष्णु के पास जैसे ही आए वहां देखा भगवान विष्णु तो योग निद्रा के अधीन हो रखे हैं। नमो दिव्ये महादिव्ये या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। उस योग निद्रा में भगवान सोए हुए हैं। कई प्रयास किया, वेदों का घोष किया, लेकिन भगवान नहीं जागे। जब भगवान नहीं जागे तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक ब्रह्मी नाम का कीट उत्पन्न किया और उस ब्रह्मी नाम के कीट ने उस धनुष की प्रत्यंचा को, जो डोर होती है उसकी तांत, उसको काट दिया। अब जैसे ही उसको काटा उस कीड़े ने, तो वो धनुष क्या हो गया, खुल गया। धनुष टेढ़ा होता ना ऐसे, तो धनुष जैसे ही खुला वैसे ही भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया और त्राही त्राही मच गई, भयंकर शब्द हुआ, अंधकार छा गया, बादल गर्जना करने लग गए, देवता त्राही त्राही करने लग गए, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, सभी देवता विस्मित हो गए कि ये भगवान विष्णु का सर कहां चला गया। अब मां भगवती योग माया प्रकट हुई और योग माया ने क्या कहा कि आप मेरा यजन करें, मेरा पूजन करें, मेरी आराधना करें। भगवान विष्णु को लक्ष्मी का श्राप लगा, लक्ष्मी का श्राप भगवान विष्णु को लगा। एक दिन भगवान विष्णु बैठे हुए हैं अपने बैकुंठ में, लक्ष्मी भगवान की पाद सेवा कर रही और भगवान विष्णु हंस गए
हंसे। और देवी को लगा, माँ भगवती लक्ष्मी को लगा कि भगवान को, मेरे को देख के भगवान हंस रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। और मुख से निकल गया कि जिस मुख से तुम हंस रहे हो ये तुम्हारा मुख ही न रहे। और भगवान ने उस श्राप को सिरोधार्य किया है। और उस श्राप के कारण भगवान विष्णु का सर आज धड़ से अड़ग हुआ। और लक्ष्मी ने भी उस श्राप को अपना अनुग्रह माना है। और लक्ष्मी भी। और इधर उस जैसे ही वो दैत्य, उस दैत्य से देवता लोग त्रस्त हुए तो भगवती ने क्या कहा, ब्रह्मा जी को कहा कि भैया एक अश्व जा रहा है इधर से, वो है हयग्रीव नाम का दैत्य है, घोड़े जैसा है, वो घोड़े का सिर है उसका। तो भगवान विष्णु ने उधर से एक घोड़ा जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने उस घोड़े का सिर काटा और भगवान विष्णु के उस धड़ से उस सिर को जोड़ा। और भगवती लक्ष्मी भी अश्व का रूप लेकर के वहां उस भगवान हयग्रीव के साथ रही है। और इधर भगवान विष्णु ने उस हयग्रीव नाम के दैत्य को मार करके वेद ब्रह्मा को दिए हैं और देवताओं को स्वर्ग का राज दिया है। मां भगवती के आशीर्वाद से यह कार्य, जब 5 वर्षों तक भगवान लड़ते रहे फिर भी नहीं जीते, लेकिन जब मां भगवती का यजन विंध्याचल पर उन देवताओं ने किया है तो उस मां भगवती के यजन पूजन से देवताओं ने हयग्रीव भगवान के द्वारा उस हयग्रीव का, क्योंकि उसने क्या कहा था, मेरी मृत्यु हयग्रीव के द्वारा ही हो, घोड़े के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तो उस हयग्रीव अवतार भगवान ने उसको मारने के लिए लिया। ये कथा भी आपको व्यास जी सुनाएंगे, यहाँ ये संक्षिप्त में ये कथा है। तो हयग्रीव भगवान ने उस हयग्रीव नाम की दैत्य को मार करके ब्रह्मा जी को वेद दिए और देवताओं को सनातन किया है। देवताओं को सनात करके अब देखो इसमें अब केवल दैत्य ही दैत्य हैं और इन दैत्यों को मां भगवती ने मारना है। दैत्य कौन है? लंबे लंबे सींग वाले या लंबे लंबे बालों वाले या लंबे लंबे नाखूनों वाले? पली तो तनित्यो खचा नहीं टीवी में तनिति खंचा पली लंबा लंबा बालों वाला जैसी दिखोना रहना ना, कोई धारावाहिक होना जैसी तेमा दिखोना रहना दैत्य। अरे दैत्य खाली तनी नहीं होना, जो हमारी वृत्ति छे ना सीधी दैत्य छे, आसुरी प्रवृत्ति। अब इंसान तो हम चाहे क्या, पर वृत्ति हमारे जो राक्षस हुआ दे, हम तो खाना थे भगवान ने कई चीज बनाई नहीं बनाई, कई कुछ खाना थे, पर हम क्या चिंता ना जे मिली देख दिया तो यो बटिन पन ठीक नहीं लोगों में यो दिन मक्का था सब साफ तो सीधा तेरे जन को जन से ये प्योर जो कब्रिस्तान बनाई उसका सब मुर्दा जाना तो खून। और जो कब्रिस्तान वो बनाई तो भगवान कभी नहीं रह सकता। तो चित्त में अगर परमात्मा को वास चाहता तो भक्ष अभक्ष को जरूर विचार कर, क्या खान क्या नहीं खान, नहीं क्या खान और क्या नहीं खान, या न कि जे मिले सोए खे दे और जख मिले तक खे दे खाना भी और नियम है बैठी ते खान, शुद्धता वहीं चाहिए। और सबसे पहली माता लोग होते किले की माता लोग घर बल क्या गृहिणी से ही घर बन, जब तक गृहिणी नहीं चे घर में तब तक सु घर नहीं सु, केवल एक ईंट पत्थरों मकान डूंगा डोला बने थे खोड़ू करो नहीं। जब ते मां लक्ष्मी स्वरूपा मां बहन पत्नी का रूप मां ओंदी तब जेते सु घर बन या जे घर मां बेटी भी नहीं सु घर कर में सुनु सुनु लगत नहीं, बिल्कुल सुनु सुनु सु घर लगत। बेटियों को होना भी बहुत जरूरी है और आजकल बेटियों को बहुत अभाव होगी नहीं भाई, अकेले हुए सु अभाव यहाँ हुए कि यौत हुए कि वाली यौक दुई एक बच्चा नहीं
पहले छो दुई अब वना यो चाहे बेटी हुए जो बल बहुत अब तो कारण आजकल लोग ब्यो ही नहीं होना ब्यो का खेवण लोग छिने नहीं कन्या नहीं छिन पुत्र बहुत छिन और बीच में लोग जो कन्या भ्रूण हत्या भी बहुत करी ये पाप ये से बचा जो जीव संसार में आए नहीं थे पल्ले जो छन सो बहुत बड़ो पाप छ तन में पाप नहीं वही चन कन्या भ्रूण हत्या बहुत जघन्य अपराध तैसे बचा तो जे घर माँ वाल स्त्री नीचे सो घर घर नीचे तो माँ भगवती अब तुम यह सुना ये देवी भागवत की कथा सुनो यह केवल दैत्यों को संहार दैत्य संहार सुनो तुम अब ये माँ जो द्वि दैत्य भया मधुवर कैटव नाम का भगवान विष्णु सरसैया माँ बैठन जलमग्न शेर पृथ्वी वही ते माँ भगवान विष्णु बैठे आछन अरे जन्नी सी योग निद्रा माँ से आछा बोलते विष्णु कर्णमल उद्भूत भगवान विष्णु की कान की मैल से द्वि दैत्य उत्पन्न मधुवर कैटव नाम का और जैसे ही वो दैत्य उत्पन्न हुए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को पकड़ा कह के हम आपसे लड़ना चाहते हैं भगवान ब्रह्मा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा जो है वो बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़ने वाला है उसको बता सकता तो इन दो दैत्यों से भी भगवान विष्णु ने कई वर्षों तक युद्ध किया इन दैत्यों को भगवान नहीं जीत पाए मधु थकता तो कैटव आ जाता कैटव थकता फिर मधु आ जाता ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा भगवान विष्णु भी थक गए फिर मां भगवती का स्तवन किया गया नमो दिव्ये महादेव्ये शिवायानंत रूपिणे स्वसुता यदा देवी ब्राह्मी तत्य निवेशिता मां भगवती को स्तवन तो देवताओं ने करी और मां भगवती तो देवताओं का मध्यमा प्रकट हुए और मां भगवती के बोली भगवान विष्णु से बोली कि अब तुम जो युद्ध करा तैयार हो जाओ अब यून मिल जा और मां भगवती महामाया का रूप मातों का बीच में प्रकट हुए और जो दैत्य था कि लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति हुए ना जो आसुरी प्रवृत्ति च सुंदरता का प्रति तुम आकर्षणवन और सी मां भगवती का स्वरूप पर मुग्ध हुएगा सिद्धि दैत्य अब जन सी मां भगवती का स्वरूप पर मुग्ध हुआ तो मां भगवती ने अब ब्रह्मा विष्णु जी ते बोली कि अब तुम जो चक्र गाड़ी ते तैयार हुए जा यूं ते मन होते जो तुम तैयार हो जा अब यूं मिल जा तो कई बार भगवान को तो से युद्ध हुए मल युद्ध हुए अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हुए भगवान हार दे गया लेकिन जनी मां भगवती को आशीर्वाद मिली तन्नी मां भगवती का कटाक्ष से मां भगवती का तो नेत्रों की दृष्टि से मां भगवती का स्वरूप से सिद्धैत्य ती मां भगवती पर मुग्ध हुएगा सिद्धियों खड़े बैठा भगवती पर कि यह हम जो अपनी रानी बनो अब भगवान विष्णु ने क्या करी भगवान विष्णु ने बोले कि भाई मैं तुमसे युद्ध करी थे तुम जन बलवान मैंने आज तक कुछ कोई नहीं देखा अरे मैं बैकुंठ को वासी भगवान विष्णु से मैं तुमसे वरदान देना चाहूँ अयोध्या उनके बोली कि हम जो छन मांगता नहीं छन हम भी जो उदार दाता छन हम देवण धंधा हम लेवण नहीं जानता तू ये मांग क्या मांगनो हम जो ना तू अभी अपरे प्रश्न में फंसा
यूं की भी इच्छा मृत्यु छे मांगे, यूं ते मां भगवती की इच्छा मृत्यु छे देनी, तो भगवान विष्णु नहीं होते कि बोले मेरे हाथ से बल तुम मृत्यु ते स्वीकार करा, अरे यूं ते करना पड़ी कि लेकिन यूं भगवान विष्णु ते बोले तुम मांग, तू जो मांग लो हम द्योला। इच्छा मृत्यु छे मिली तो यूं ते भगवान विष्णु का हाथ से मानना पड़ी। भगवान विष्णु से उठाया अपर गोद मां धोया और चक्रन तो यूं को जो सिर धड़ से अलग कर दीनी और सेरी तोंगी रुधिर से और मज्जा से सारू समुद्र लहूलुहान हुएगी, सारी पृथ्वी मज्जा से और खून से लथपथ। तई दिन बिटन बल ई पृथ्वी को नो क्या पड़ी मेदिनी, ई पृथ्वी को नो मेदिनी पड़ी। और भगवान विष्णु ने तो मधु कैटव को वध करी। अब जरा मां भगवती को स्तवन करला, मां भगवती का गुणानुवाद करला आप लोग। मां भगवती ने 3 दैत्य मल्ल्या, तो तुम मां भगवती को स्तवन करला। हमारे बीच में श्री हमारा विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी पहुंचा, तुमको बहुत बहुत स्वागत। ताली बजे थे तुमको आप स्वागत करला से हमारा बीच में आया छन। बोले दुर्गे मैया की जय। तू रेंदी माँ तू रेंदी मेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी जय हो। तू रेंदी माँ तू रेंदी मेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी। ऊंचा पहाड़ों माँ शिव जी का गैल माँ मेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी मेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी। पौड़ी माँ जैक त्विन जल परूप धारी, पौड़ी माँ जैक त्विन जल परूप धारी, पौड़ी माँ जैक त्विन जल परूप धारी माँ, पौड़ी माँ जैक त्विन जल परूप धारी। हरिद्वार माँ एक त्विन मन स्वरूप धारी माँ, हरिद्वार माँ जैक त्विन मन स्वरूप धारी। हरिद्वार कमोड़ों माँ ऊंचा पहाड़ों माँ मेरी माँ तू रेंदी माँ तू मेरी माँ तू रेंदी तू रेंदी ओ तू रेंदी माँ तू रेंदी मेरी माँ तू रेंदी माँ तू रेंदी। भरदर माँ एक त्वेन मठण रूप धारी माँ, भरदर माँ एक त्वेन मठण रूप धारी माँ, भरदर माँ एक त्वेन मठण रूप धारी माँ, भरदर माँ एक त्वेन मठण रूप धारी माँ। श्रीनगर माँ एक त्वेन धारी रूप धारी, श्रीनगर माँ एक त्वेन धारी रूप धारी, श्रीनगर माँ एक त्वेन धारी रूप धारी माँ, श्रीनगर माँ एक त्वेन धारी रूप धारी। श्रीनगर कमोड़ों माँ ऊंचा पहाड़ों माँ मेरी माँ तू रे
तू रेंदी। बोलिए कोटेश्वर भगवान की, कोटेश्वर नाथ भगवान की, कोटेश्वर प्राणालाधनी जगदम्बिका भवानी की। तो सज्जनों, बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय, ज्येष्ठ मास के पावन पुण्य अवसर पर आप सभी को भगवान कोटेश्वर नाथ जी के श्री चरणों में प्राणत्रय आयोजन में सम्मिलित होने और कथा के रसपान का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। देखिए सज्जनों, किसी भी कथा यज्ञ और आयोजन जो होते हैं उनकी जो सार्थकता होती है, देखिए भगवत पूजन में भक्ति की सार्थकता है, वो तो सदियों से आ रही एक परंपरा है, वो तो होती है और प्रथम है। दूसरे स्थान पर हमारे जो यज्ञ होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें जब किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन, संत या गुरु का हमें समागम प्राप्त होता है, तो वो क्या है, उस कथा यज्ञ आयोजन की सार्थकता है, क्योंकि वो उस पदवी पर है, उस आसन पर है जहां पर कि उनको या तो जो हमारे गुरु और संत लोग होते हैं वो अपने सिद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने जप से और अपने तप से पहुंचे हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे मध्य में आज हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि भरत सिंह चौधरी जी पहुंचे हैं इस कथा ज्ञान गंगा में अपनी आहुति देने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत और सम्मान। देखिए सज्जनों, हम सब इस समय अलकनंदा के किनारे बैठ करके भगवान कथा का रसोपान सुन रहे हैं। जो जलगंगा होती है, जलगंगा से क्या है, इस शरीर का ही जो है मैल धुलता है, परंतु जो ज्ञान गंगा है, जो कथा गंगा है, इससे क्या होता है, मन के जो हमारे संताप हैं, जो पाप हैं, वो क्या होते हैं, तरते हैं, खत्म होते हैं, दूर होते हैं। तो ऐसे कथा ज्ञान गंगा में पहुंचे हमारे जो जनप्रतिनिधि भरत सिंह चौधरी जी हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी जो भक्त यहाँ पर मंडली पहुंचे हैं उनका संबोधन। चलो, हमारे जो विधायक जी हैं उनका निवेदन है कि यहाँ पर संत गुरु लोग पहुंचे हैं, हम उन्हीं की वाणी का श्रवण करें, हम लोग अपनी वाणी न कहें। इसी के साथ मेरा निवेदन रहेगा भरत सिंह चौधरी जी से, जो हमारे विधायक जी हैं, कि मंच पर आकर के पूज्य व्यास श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां। तो सज्जनों, अब